हरे कृष्णा, दिन से प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.27 श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जीवात्मा जो है, हर व्यक्ति या हर जीव जो है वो अहंकार के प्रभाव में रहता है और हमेशा मोहग्रस्त रहता है और अपने आप को ही सोचता है कि मैं ही ये काम मैंने किया है, मैं कर्मों का करता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं कि वो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होते हैं कार्य उसके। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि कोई दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक तो कृष्ण भावना भावित है, भक्त है, और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, यानी अभक्त है। तो समान स्तर पर वो कार्य करते, वे समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके पदों में आकाश और पाताल का, धरती आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो अहंकार के कारण ये आश्वस्त रहता है कि सभी वस्तुओं का कर्ता मैं हूँ, मेरी वजह से हो रही हैं। पर वो ये नहीं जानता कि उसके शरीर की भी रचना जो है प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। यानी शरीर जो है, अगर भगवान शक्ति ना दे तो वह पलकों को झपका नहीं पाएगा, मुख से बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन ना दे तो वो श्वास नहीं ले पाएगा। या तरह तरह से जो जितने भी उसके कार्य हैं शरीर से रिलेटेड, उसके मन से रिलेटेड भी, सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहे हैं। तो भौतिकता व्यक्ति ये नहीं जानता कि उस जो है अंत में वह श्री कृष्ण के अधीन है। तो अहंकार वश वो व्यक्ति सोचता है कि हर कार्य स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय मैं हूँ, वो खुद लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। पर उसे ज्ञात नहीं है कि उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना जो है प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में हुई है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम है, उन्हीं की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और फिर उसका शरीर मिला है और शरीर से वो कुछ कर पा रहा है। तो उसके सारे शारीरिक या मानसिक कार्य जो है कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया तो भगवान की सेवा में होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान जो है वो ऋषिकेश कहलाए जाते हैं, और वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमें भगवान ऋषिकेश यानी सारी इंद्रियों से भगवान इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र साधु गुरु कहते हैं। और सबसे सरल और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्य जो इस कलयुग में संस्तुति की गई है हमारे साधु गुरु शास्त्र से, मुख और जीवा से सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान इससे परम प्रसन्न होते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो जो भौतिकता व्यक्ति वो अहंकार के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, तो जिससे फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। यानी उसको अब याद नहीं रहता है कि सब कुछ भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे कार्य करना चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी जो है वो 3 तत्वों से युक्त है। तो स्थूल शरीर जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिला है, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, और कारण शरीर जो आत्मा है ना, इससे ये चीज़ें बनती हैं। तो भगवान ने जीव को जो सूक्ष्म शरीर स्वरूप अहंकार दिया है, उसका कार्य है प्राणी को अपने अस्तित्व का ज्ञान कराना। अर्थात मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, अतः उनका दास हूँ। ऐसे जो अवगत कराए, ये सच्चा ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है। तो ऐसा ज्ञान कराना अहंकार तत्व का कार्य है। लेकिन भौतिक संसार के
भौतिक संसार में आ जाने के कारण, उसके संसर्ग में दूषित होने के कारण, यह अहंकार ऐसा ज्ञान कराता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ और भौतिक शरीर के जो संबंधी है मेरे अपने हैं और मेरे भोग के लिए हैं और मैं ही भोगता हूँ, करता हूँ। तो सब ये शास्त्रों के विरुद्ध वो सोचने लग जाता है। तो सभी कार्य जो है वो सोचता है कि मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। तो ऐसी दूषित अवस्था में अहंकार जो होती है वो मिथ्या अहंकार कहलाती है। तो हमें समझना चाहिए हमारे अहंकार को, अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग चले तब हमें समझ आएगा कि हर जीवात्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है और हर अंश की सेवा करनी चाहिए। तो श्री चैतन्य चैतामृत में भी आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव जो है, हर जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है ना, उनका अंश है, उनका दास जो ये समझ जाए तो वो ये अहंकार उसको दिव्य ज्ञान करा देगा। अदरवाइज वो इस भौतिक संसार में फंसा रहकर मिथ्या अहंकार से ग्रसित हो जाता है, जिसमें वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर से संबंधित जो हैं वही लोग मेरे अपने हैं और मैं ही करता धरता हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और मिथ्या अहंकार में वो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल में सदा के लिए बांध लेता है, बंधन में आता रहता है। तो कोई भी कार्य जीव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना होकर प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो तीनों गुण और माया के स्वामी श्री कृष्ण हैं। तो हमें ये भली भांति समझ आता है भगवद गीता से, है ना, भागवतम से, अनेकों अनेक शास्त्रों में, वेदों में बताए गए तीनों गुण और माया, उन सबके स्वामी जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वास्तविकता में वे सभी श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जब जिस गुण की प्रधानता होती है, जीव उस गुण के अनुसार कार्य करता है, परंतु जो स्वयं को ही कर्ता मान लेता है उसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मूढ़ कह रहे हैं, महामूढ़ कहते हैं। और जगह जगह भगवद गीता में उसे अज्ञानी, अभक्त, मूढ़ ऐसे संबोधनों से बताया गया। तो इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है ना, हाँ, इंटेलिजेंट पर्सन वही है जो अपने आप को भगवान का दास समझता है और भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है। तो इससे वो अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन सफल बना लेगा, अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेगा जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।